जब रावण युद्ध भूमि में आहत होकर गिर पड़ा, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यह महान राजनीतिज्ञ है, इनसे तुम राजनीति की शिक्षा ले लो। लक्ष्मण ने कहा, यह कैसा राजनीतिज्ञ? राम ने समझाया, नहीं लक्ष्मण, रावण बड़ा सूक्ष्म राजनीतिज्ञ है, ऐसा नीतिज्ञ आज तक हुआ ही नहीं, अतएव इनसे शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण रावण से शिक्षा लेना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि में रावण आतताई था, माता सीता का अपहरण किया था उसने। फिर भी आदेश के अनुपालन में लक्ष्मण अनमने भाव से रावण के पास गए। उसके सिर की ओर खड़े होकर उन्होंने कहा, राजनीतिज्ञ सम्राट, मैं राम का अनुज लक्ष्मण आपसे राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ। रावण ने आंखें ही नहीं खोलीं। उन्होंने बताया, भैया, उसके मुख में मक्खियाँ आ जा रही है, उसे होश भी है कि राजनीति की शिक्षा देगा। उसकी श्वास रुक रुक कर चल रही है, चेतना विलुप्त हो चुकी है। राम ने पूछा, तुम खड़े कहाँ थे? लक्ष्मण ने कहा, उसके सिर की ओर। राम ने कहा, शिक्षा गुरु के चरणों में बैठकर ली जाती है, तुम्हें उसके चरणों में प्रणिपात कर अभ्यर्थना करनी चाहिए। लक्ष्मण सादर चरणों में प्रणाम कर बोले, महान राजनीतिज्ञ सम्राट, मैं लक्ष्मण आपसे राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ। रावण झटके से उठा, तरकस और धनुष लक्ष्मण से छीन लिया। लक्ष्मण कुछ सोचते, इसके पहले ही उसने शरसंधान कर लिया। गले का निशाना साधते हुए बोला, राम के भाई हो, इसीलिए जीवित छोड़ रहा हूँ। पहली राजनीति तो यह है कि शत्रु मरणासन्न हो अथवा मर ही क्यों न गया हो, उसके समीप सावधान मुद्रा में ही जाना चाहिए। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। वह सोच रहे थे कि अब तो इसका अंतिम क्षण है। मक्खियाँ आ जा रही है, किंतु यह तो ज्यों का त्यों है। सनित होकर लक्ष्मण ने कहा, राजन, आपने एक स्त्री के लिए अपने समग्र कुल का मूलोच्छेद करा लिया, यह कौन सी राजनीति है? ऐसी मूर्खता आपने क्यों की? मेरे कुल का मूलोच्छेदन कोई नहीं कर सकता। मेरा वंश अक्षय है। हमने अपने वंश की सुरक्षा के लिए पहले ही विभीषण को राम की शरण में भेज दिया था। लक्ष्मण ने कहा, आपकी बात हम सच मान भी लेते, किंतु क्या आपने विभीषण को लात नहीं मारी थी? उसके ऊपर मरणांतक शक्ति का प्रहार क्यों किया? रावण ने कहा, लात न मारते तो हमारी पोल ही खुल जाती। तुम लोग उसका विश्वास कैसे करते? शक्ति का प्रहार तो यह परखने के लिए किया था कि राम हमारे वंश की रक्षा कर पाएंगे या नहीं। उस प्रहार से विभीषण को बचाने के लिए जब राम ने स्वयं अपना सीना अरा दिया, तब मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरा वंश सुरक्षित है। लक्ष्मण, तुमने ध्यान नहीं दिया कि उसी घटना के पश्चात मेरे रणकौशल में परिवर्तन आ गया था। मैं पूरे वेग से युद्ध करने लगा था। लक्ष्मण ने कहा, संदेह तो हम लोगों को भी हुआ था कि कदाचित आप मरेंगे ही नहीं। रावण ने कहा, मैं निश्चिंत हो गया था, इसलिए धुआंधार युद्ध करने लगा। आजन्म हमने पाप किया, अनुचरों तथा वंशभर से पाप कराया। पाप की सीमा हम लोगों ने तोड़ दी। यदि हम भजन करना चाहते तो अनेक जन्मों में भी मुक्ति संभव नहीं थी। इसलिए जब भाई खरदूषण का वध हुआ, तभी मेरे मन में योजना बन गई कि कदाचित यह भगवान ही है, क्यों न सबको परमधाम का अधिकारी बना दूं। इसलिए मैंने सीता का हरण किया, इसलिए मैंने धमकियां दी कि तुम लोग युद्ध के लिए आओ। मैं अपने मंतव्य में सफल रहा। लक्ष्मण, जब तुम परमधाम में आओगे तो मैं अपने वंशज में तुम्हें वहां मिलूंगा। राम तो अयोध्या की प्रजा लेकर वहां बाद में पहुंचेंगे, हम सब पहले ही वहां विराजमान रहेंगे। लक्ष्मण, हमने लोक में समृद्ध जीवन भोगा, दुनिया की छाती पर पाँव रखकर चले। अब मैं वहां जा रहा हूं जहां तपस्वी मुनि लोग जाते हैं, जहां तुम लोग रहोगे, जहां राम का धाम है। चकित लक्ष्मण ने लौटकर कहा, भैया, उसने तो अपनी गोट लाल कर ली, उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। हम सोचते थे कि वह खल है, दुष्ट है, माता सीता को उसने चुराया है, किंतु उसने तो चोरी ही नहीं की, वह तो थी उसकी राजनीति। वह तो अपने वंश की सुरक्षा और मुक्ति में लगा था।